कौन बनेगा करोड़पति। इस टीवी शो का नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो और ये टीवी शो एक फ्रेंचाइजी बिजनेस पर चलाया जाता है और दुनिया के कुछ देशों में इसका नाम है हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर। और आज हम इसी टीवी शो के एक ऐसे एपिसोड की बात करेंगे जो यूके में सितंबर 2001 में रिकॉर्ड किया गया। और इस टीवी शो में भाग लेने वाले एक कंटेस्टेंट का नाम था मेजर चार्ल्स इंग्रम। मेजर चार्ल्स इंग्रम और उसकी वाइफ डायना दोनों को ही क्विज खेलने का बहुत शौक था और चार्ल्स इंग्रम से पहले उसकी वाइफ डायना भी इस टीवी शो में एक बार खेल चुकी थी और उस वक्त डायना ने इस टीवी शो में 32,000 पाउंड भी जीते। और अब 9 सितंबर साल 2001 को डायना का हस्बैंड चार्ल्स इंग्रम भी पहुंच चुका था हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर के एक एपिसोड में हिस्सा लेने के लिए। अब इस टीवी शो में भाग लेने आए कंटेस्टेंट्स को सबसे पहले एक सवाल दिया जाता है और इस सवाल का सबसे पहले जवाब देने वाला कंटेस्टेंट हॉट सीट पर बैठने के लिए क्वालिफाई होता है। अब चार्ल्स इंग्रम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतकर हॉट सीट पर जाकर गेम खेलने के लिए क्वालिफाई हो चुका था। यहाँ पर मेजर चार्ल्स इंग्रम इंटेलिजेंट तो था पर शायद उसकी नॉलेज इतनी शार्प नहीं थी कि वो इस गेम में 1 मिलियन पाउंड जीत पाए। और इस गेम शो के पहले 7 सवाल जो आमतौर पर बहुत ही इजी माने जाते हैं, चार्ल्स इंग्रम उन्हीं 7 सवालों में अपनी 2 लाइफलाइनें लूज कर देता है। अब 9 सितंबर का एपिसोड खत्म होने तक चार्ल्स इंग्रम सिर्फ 7 ही सवालों का जवाब दे पाया था और अब उसके पास सिर्फ एक लाइफलाइन बची थी। और इस शो के प्रोड्यूसर को ये लगता था कि जब 10 सितंबर को इस शो को दोबारा रिकॉर्ड किया जाएगा तो चार्ल्स इंग्रम इस गेम में ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला। पर जैसे ही अगले दिन गेम शो दोबारा शुरू हुआ, कहानी बिल्कुल पलट गई। चार्ल्स इंग्रम को 1 मिलियन पाउंड जीतने के लिए अभी भी 8 सवालों के जवाब देने थे। पर जैसे ही गेम आगे आगे बढ़ती गई, सवालों का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता गया और चार्ल्स इंग्रम का कॉन्फिडेंस नीचे जाता गया। पर इसके आगे जो भी हुआ उसको एक चमत्कार ही कहा जा सकता था, क्योंकि चार्ल्स इंग्रम इन 8 मुश्किल सवालों का एक एक करके जवाब देने के बाद 1 मिलियन पाउंड का जैकपॉट जीत गया। पर इससे पहले कि चार्ल्स इंग्रम को ये 1 मिलियन पाउंड की पेमेंट की जाती, शो रनर्स ने इस पेमेंट को होल्ड कर लिया, क्योंकि पर्दे के पीछे काम करने वाली टेक्निकल टीम ने इस शो की रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ ऐसा नोट किया जिससे उनको ये यकीन हो चुका था कि चार्ल्स इंग्रम ने इस टीवी शो में 1 मिलियन पाउंड चीटिंग करके जीते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह था कि जिस स्टूडियो में ये टीवी शो रिकॉर्ड किया गया उसके चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए थे, तो फिर चार्ल्स इंग्रम चीटिंग करने में कामयाब कैसे हुआ, जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। अब 10 सितंबर को इस शो की रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हुई और किसी तरह लड़खड़ाते हुए मेजर चार्ल्स इंग्रम अगले 7 सवालों का सही जवाब देते हुए पहुंच चुका था 1 मिलियन पाउंड के सवाल तक। यहाँ पर ऑडियंस में बैठे लोगों के साथ साथ शो का होस्ट और पर्दे के पीछे काम करने वाली टेक्निकल टीमें भी हैरान थी कि कैसे एक ऐसा इंसान जिसको एक भी सवाल का जवाब कॉन्फिडेंटली नहीं पता था, कैसे 1 मिलियन पाउंड के सवाल तक पहुँच गया। फिर जल्दी ही 1 मिलियन पाउंड मतलब कि जैकपॉट का सवाल भी स्क्रीन पर अपीयर हुआ। ये सवाल था कि अगर एक के पीछे हम 100 शून्य लगा दें तो इस नंबर को क्या नाम दिया गया है। और फिर इस सवाल के बाद 4 ऑप्शनें भी एक एक करके स्क्रीन पर अपीयर होना शुरू हुई और एक बार फिर मेजर चार्ल्स इंग्रम इस सवाल को देखकर उतना ही कंफ्यूज था जितना वो पिछले 14 सवालों में था। इसके बाद मेजर चार्ल्स इंग्रम ने इस सवाल को और उसके 4 ऑप्शनों को बार बार रीड करना शुरू किया और उसने ये बात भी होस्ट के सामने क्लियर कर दी कि उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस सवाल का जवाब क्या है और उसका मानना था कि शायद इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी, नैनोमोल। पर ये एक गलत जवाब था। पर फिर जल्दी ही उसने अपना मन बदल के होस्ट को ऑप्शन ए, गूगल को लॉक करने के लिए कहा और इसके बाद होस्ट ने ऑप्शन ए को लॉक किया और यही सही जवाब था। और ऐसे मेजर चार्ल्स इंग्रम 1 मिलियन पाउंड जीतकर 1 करोड़पति बन चुका था। इसके बाद ऑडियंस में ही बैठी मेजर चार्ल्स इंग्रम की वाइफ डायना भी अपनी सीट से उठकर जाकर अपने पति को गले मिली और दोनों ने एक साथ 1 मिलियन पाउंड जीतने की खुशी मनाई। यहाँ पर होस्ट का दोबारा एक बार कहना था कि उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेजर चार्ल्स इंग्रम 1 मिलियन पाउंड जीत चुका है, पर क्योंकि उसने 15 के 15 सवालों के सही जवाब दे दिए थे, होस्ट ने 1 मिलियन पाउंड का चेक मेजर चार्ल्स इंग्रम के हाथ में पकड़ा दिया। अब यहाँ पर मेजर चार्ल्स इंग्रम को 1 मिलियन पाउंड का चेक तो दे दिया गया था, पर उस समय तक ये सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा था और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि इस शो को रिकॉर्ड किए जाने के टाइम पर्दे के पीछे काम करने वाले टेक्नीशियंस ने कुछ ऐसा नोट किया जिसके कारण मेजर चार्ल्स इंग्रम शक के घेरे में आ गया।
इस शो के लिए काम करने वाले साउंड टेक्नीशियंस ने इस शो की रिकॉर्डिंग के दौरान ही चीटिंग की संभावना को भांपते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और टेक्नीशियंस ने यहाँ पर नोट किया कि जिस वक्त मेजर चार्ल्स इंग्रम हॉट सीट पर बैठा सवालों के जवाब दे रहा था, उसी वक्त ऑडियंस में बैठे एक आदमी को अजीब हरकतें करते हुए नोट किया जा सकता था। टेक्नीशियंस ने नोट किया कि जिस वक्त मेजर चार्ल्स इंग्रम सवालों के जवाब दे रहा था, जब भी उसके द्वारा सवाल को रीड किया जाता और वो एक एक करके चारों ऑप्शनों को पढ़ता, ऑडियंस में बैठा एक आदमी खांसने लग जाता। इस शो की रिकॉर्डिंग के दौरान इस आदमी को 192 बार खांसते हुए रिकॉर्ड किया गया और 19 बार उसके खांसने की टाइमिंग मेजर चार्ल्स इंग्रम द्वारा सही ऑप्शन को रीड किए जाने की टाइमिंग के साथ मैच करती थी। और अब मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी क्लिप्स प्ले करूंगा जिसमें आप ये सब होता हुआ साफ देख सकते हैं। Gonna go for Holbein. But I think it's cricket, but I'm not sure. But the reason I think it's cricket is because I'm sure I've seen a print. A1 or Craig David. अब इस टीवी शो की रिकॉर्डिंग की गई थी 9 और 10 सितंबर 2001 को और इस टीवी शो को टीवी पर प्रसारित किया जाना था 11 सितंबर को। पर हम सबको पता है कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक कर दिया गया, जिस कारण टीवी चैनल ने इस एपिसोड को एयर ना करने का फैसला किया। पर शो को टीवी पर एयर ना किए जाने के बाद भी शो के प्रोड्यूसर ने इस एपिसोड में चीटिंग की संभावना को देखते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और अगले ही दिन चार्ल्स इंग्रम को फोन कर ये बात भी बता दी गई कि उसको पे किए जाने वाले 1 मिलियन पाउंड को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया गया है। अब 11 सितंबर को जब अमेरिका पर हमला हुआ, हर न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल को वही खबर डोमिनेट कर रही थी, जिस कारण इस केस की सारी न्यूज़ दब जाती है। पर पुलिस पर्दे के पीछे इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी और क्योंकि चार्ल्स इंग्रम उस वक्त यूके की मिलिट्री के लिए काम करता था, पुलिस द्वारा यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी नोटिफाई कर दिया गया। पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उस वक्त चार्ल्स इंग्रम पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि जो भी एलिगेशन उस वक्त तक उस पर लगाए गए थे उनको भी कोर्ट में प्रूव किया जाना बाकी था। अब पुलिस ने टीवी चैनल से वीडियो लेकर वीडियो को रिव्यू करने का काम शुरू किया और इस सारे स्कैंडल में चार्ल्स इंग्रम और उसकी वाइफ डायना की जिसने हेल्प की, उस इंसान का नाम था प्रोफेसर टेक्विन विटक। और यहाँ पर चार्ल्स इंग्रम और उसकी वाइफ डायना इस आदमी को पहले से नहीं जानते थे। टेक्विन विटक से इनकी मुलाकात टीवी शो की रिकॉर्डिंग के दौरान ही हुई और पुलिस भी इस केस में कोई ऐसा सबूत नहीं ढूंढ पाई जिससे ये साबित हो सके कि ये पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। टेक्विन भी इस केस में एक कंटेस्टेंट बनकर आया था और पेशे से एक प्रोफेसर होने के कारण उसको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा थी। और जब इस शो की 9 सितंबर को शूटिंग शुरू हुई तो चार्ल्स इंग्रम की वाइफ डायना ने जल्दी ही इस बात को समझ लिया कि चार्ल्स इंग्रम अपने आप बिना किसी हेल्प के इस शो में ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला। डायना ने इस शो की शूटिंग के दौरान ही एक ब्रेक में टेक्विन विटक के साथ बात करनी शुरू की और वहीं पर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ नंबर भी एक्सचेंज किए। और जब पहले दिन की शूटिंग खत्म हुई, इसके बाद इन तीनों जानों ने फ़ोन पर ही अगले दिन की रिकॉर्डिंग के दौरान कैसे सवालों के सही जवाब देने हैं उसकी सारी प्लानिंग की। यहाँ पर डायना और चार्ल्स इंग्रम ने टेक्विन विटक को इस टीवी शो में जीती हुई राशि में से कुछ परसेंटेज देने का वादा किया और इसके बदले में टेक्विन विटक इन दोनों की हेल्प करने के लिए राजी हो गया। अब इन तीनों का प्लान बिल्कुल सिंपल था कि जब भी चार्ल्स इंग्रम की स्क्रीन पर कोई ऐसा सवाल अपीयर हो जिसका जवाब चार्ल्स इंग्रम को नहीं पता, तो वो इस सवाल को रीड करने के बाद चारों ऑप्शनों को एक एक करके रीड करेगा और हर ऑप्शन को रीड किए जाने के बाद वो कुछ सेकंड का पॉज देगा और अगर वही ऑप्शन सही जवाब था तो डायना और टेक्विन में से कोई एक जाना खांस कर चार्ल्स इंग्रम को इस बात की इंडिकेशन देगा कि वही ऑप्शन सही जवाब है। और इसके बाद 10 सितंबर को हुई इस शो की रिकॉर्डिंग में चार्ल्स इंग्रम द्वारा ऐसा ही किया गया। जब भी उसके सामने कोई ऐसा सवाल आता जिसका जवाब उसको नहीं पता, वो सवाल के साथ साथ चारों ऑप्शनों को रीड करना शुरू करता और इन ऑप्शनों को रीड करते वक्त ऑडियंस में से खांसने की आवाजें आना शुरू हो जाती। अब यहाँ पर हो सकता था कि इस क्राइम को किसी द्वारा भी नोटिस ना किया जाता, पर यहाँ पर पर्दे के पीछे काम करने वाली टीम में एक साउंड टेक्नीशियन ऐसा था जिसको शक हुआ कि शायद ये खांसने की आवाजें किसी खास मकसद के लिए आ रही हैं। तब उसने शो के प्रोड्यूसर को इस बात के बारे में जाके जानकारी दी और वहां से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फिर अगले कुछ हफ्तों में ही पुलिस ने इस केस में सारे जरूरी एविडेंस इकट्ठे किए और जल्दी ही चार्ल्स इंग्रम के साथ साथ उसकी वाइफ डायना और इन दोनों की मदद करने वाले प्रोफेसर टेक्विन विटक को गिरफ्तार कर लिया गया।
अब जल्दी ही इस केस का ट्रायल भी शुरू हुआ और कोर्ट में वो सारे टीवी शो की रिकॉर्डिंग पेश की गई जहां पर ये साफ सुना जा सकता था कि जब भी चार्ल्स इंग्रम किसी सही ऑप्शन को रीड करता, पीछे ऑडियंस में से खांसने की आवाजें आती। इसके साथ साथ पुलिस ने इन तीनों के फोन रिकॉर्ड भी निकलवाए और ये बात कंफर्म हो गई कि टीवी शो से पहले एक दूसरे को ना जानने वाले ये तीनों लोग 9 और 10 सितंबर की रात कई घंटों तक एक दूसरे से बात करते रहे। इस केस में कभी भी इन तीनों ने गिल्टी प्लीड नहीं किया और कोर्ट में सारे सबूत पेश होने के बाद भी ये तीनों अपने आप को बेगुनाह बताते रहे। यहाँ पर टेक्वन विटक के डिफेंस वकील ने कोर्ट में ये भी बताया कि टेक्वन को बहुत लंबे समय से खांसी की प्रॉब्लम है और उसके डिफेंस वकील का कहना था कि टेक्वन ने शो की मैनेजमेंट को अपनी इस खांसी की प्रॉब्लम के बारे में शो को शुरू होने से पहले ही बता दिया था। प्रोसिक्यूशन ने इस केस में कोर्ट के सामने ये सबूत भी रखा कि इस टीवी शो में कुछ सवाल ऐसे थे जिनका सही जवाब क्या है इसके बारे में चार्ल्स इंग्रम को कोई भी आइडिया नहीं था और कई बार उसके द्वारा बिल्कुल ही गलत ऑप्शन को चूज किए जाने के बावजूद अचानक उसके द्वारा अपना जवाब बदल लिया जाता और वो वही ऑप्शन चूज करता जो सही जवाब थी। और अगर ऐसा 1 या 2 बार हो तो उसको कोइंसिडेंस कहा जा सकता है, पर एक ही टीवी शो में 8 या 10 बार ऐसा होना ये कोइंसिडेंस नहीं थी, जिस कारण प्रोसिक्यूशन का मानना था कि चार्ल्स इंग्रम, डायना और टेक्वन विटक ने मिलकर इस टीवी शो में 1 मिलियन पाउंड जीतने के लिए चीटिंग की है। यहाँ पर जज ने टेक्वन विटक से स्पेसिफिकली एक सवाल पूछा। जज का सवाल था कि टेक्वन विटक को खांसी सिर्फ उसी वक्त क्यों आती थी जब चार्ल्स इंग्रम द्वारा सही ऑप्शन को रीड किया जाता, क्योंकि इस केस में कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें चार्ल्स इंग्रम ने ऑप्शंस को बार बार रीड किया और हर बार सही ऑप्शन के बाद टेक्वन विटक की खांसने की आवाज आती। जज के इस सिंपल सवाल का टेक्वन विटक के पास कोई भी जवाब नहीं था और वो चुपचाप कोर्ट में बने स्टैंड में खड़ा रहा। इस केस का ट्रायल पूरा 1 महीना चला और 1 महीने चले इस ट्रायल के बाद जज इन तीनों को ही एक टीवी शो में चीटिंग करने के लिए गिल्टी पाता है। इसके बाद कोर्ट द्वारा इन तीनों को ही सजा सुनाई गई, पर इन तीनों में से किसी को भी जेल नहीं भेजा जाता। इन तीनों को ही 18 महीने की सस्पेंडेड सेंटेंस देने के साथ 15,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया और इसके अलावा इन तीनों को कोर्ट के खर्चे के लिए भी कॉम्पनसेट करने के लिए बोला गया। अब यहाँ पर इन तीनों को ही कोर्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा नहीं दी गई, पर जैसे ही कोर्ट के फैसले के बाद इन तीनों की फोटोएं न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित होना शुरू हुई, तब इन तीनों की ही लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सबसे पहले इन तीनों को ही काम से निकाल दिया गया और उसके बाद पब्लिक में घूमते हुए भी इन तीनों को लोगों द्वारा हरास किया जाने लगा और इसके अलावा चार्ल्स इंग्रम और डायना के घर के ऊपर कुछ लोगों ने पत्थर भी फेंके। चार्ल्स इंग्रम और उसकी घरवाली डायना इस शो में इसलिए गए थे क्योंकि इन दोनों को अपने कुछ लोन पे ऑफ करने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी, पर इस टीवी शो में हुई बदनामी के बाद इनके ऊपर कोर्ट केस भी चला और कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर लगाए गए फाइन के बाद इनकी लाइफ की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक टाइम पर डायना और चार्ल्स इंग्रम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट भी हो चुके थे, पर जल्दी ही इन दोनों को कुछ रियलिटी टीवी शोज में अपीयर होने के लिए ऑफर्स आनी भी शुरू हो गई और चार्ल्स इंग्रम ने अपनी इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए कुछ किताबें भी लिखी, पर यहाँ पर चार्ल्स इंग्रम द्वारा लिखी गई किताबें कोई खास कमाल नहीं कर पाई और फिर साल 2004 में एक बार दोबारा चार्ल्स इंग्रम एक इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए कोर्ट पहुंच गया और यहाँ पर एक बार फिर धोखाधड़ी के लिए गिल्टी पाए जाने के बाद चार्ल्स इंग्रम के ऊपर कोर्ट द्वारा दोबारा जुर्माना लगा दिया गया और दूसरी तरफ टेक्वन विटक भी अपनी ही मुश्किलों से जूझ रहा था। एक टीवी शो में खांसने के लिए मशहूर हुए टेक्वन विटक का नाम यूके में खांसी के ऊपर बने चुटकुलों में यूज किया जाने लगा और यहाँ तक कि यूके में दवाइयाँ बनाने वाली एक कंपनी ने अपनी एक कफ सिरप का नाम टेक्वन विटक के नाम पर रखने की कोशिश की और जैसे ही टेक्वन विटक को पता चला कि एक दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी उसके नाम के ऊपर खांसी की दवाई का नाम रखने वाली है, टेक्वन विटक ने अपने नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा दिया। अब इस केस में चार्ल्स इंग्रम और उसकी वाइफ डायना ने एक सिंपल ह्यूमन रिएक्शन को यूज करके कौन बनेगा करोड़पति जैसे टीवी शो में 1 मिलियन पाउंड जीता और यहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि इन दोनों द्वारा इस प्लान को कई महीनों से प्लान किया गया और यहाँ पर इन दोनों का मकसद था इस टीवी शो में पैसे जीतकर एक लोन को पे ऑफ करना और शायद ये लोन 50,000 पाउंड का था और इस टीवी शो में डायना पहले ही 32,000 पाउंड जीत चुकी थी और अगर चार्ल्स इंग्रम पूरी ईमानदारी के साथ खेलता तो हो सकता था वो भी यहाँ से 30-32,000 पाउंड जीत कर ले जाता। इतना पैसा इन दोनों के लिए काफी होता अपना लोन पे ऑफ करने के लिए, पर एंड में लालच इन दोनों का ही डाउनफॉल बना और ना ही इनके हाथ पैसा आया और एंड में समाज में इनकी बेइज्जती भी हुई और अपने साथ ये दोनों एक ऐसे इंसान को भी ले डूबे जो इन दोनों से ही स्मार्ट था और ये भी हो सकता था कि अपने बलबूते पर टेक्वन विटक इस शो में से कहीं ज्यादा पैसे जीत कर ले जाता। अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। इस केस पर आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।